अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट पढ़ना है। पहले 6 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो 7 वाला पार्ट है -x का स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो स्टूडेंट ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका मेथड है। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। नंबर 1 था फैक्टराइजेशन, नंबर 2 था कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले देखना आपने क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब दुरुस्त होती है, कब सही होती है? जब इक्वल की उस साइड पे 0 हो और x स्क्वायर वाली पॉजिटिव हो। तो यहां पे देखें ना स्टूडेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त नहीं है, इक्वल में 0 भी नहीं है और x स्क्वायर वाली क्या है, नेगेटिव। तो पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल, ये जो x स्क्वायर है इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का, ये एज इट प्लस 7/2x। ये 15/2 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आके -15/2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही होने की 2 कंडीशंस हैं, एक तो इक्वल की उस साइड पे 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने इसको दुरुस्त कर लिया, ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस का, प्लस 7/2x एज इट। ये 15/2 इस साइड पे प्लस का तो उस साइड पे आके माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड एट x का स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन थी कि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स स्क्वायर के साथ ना यहाँ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जो कांस्टेंट है जो विदाउट एक्स है वो इक्वल के उस साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, 15/2, तो इसको उस साइड पे ले जाए, ये एज इट एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x एज इट। ये 15/2 जो है इस साइड पे नेगेटिव है तो उस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 15/2 हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन जो है वो कंप्लीट है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इक्वल के उस साइड पे। थर्ड और इंपॉर्टेंट कंडीशन है मिड वाली का हाफ, जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या है 7, तो 7 का हाफ क्या होता है 7/2। जब इधर 7 के नीचे 2 लगाएंगे ना तो 2 का कितना हो जाएगा 4, यानी 7 का हाफ क्या है 7/2, इधर 2 लगाएंगे तो 2 का कितना बनेगा 4। तो लिखेंगे एडिंग 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐड करें इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया है, इधर भी करेंगे 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इक्वल की इस साइड पे देखे ना, इस साइड पे तो होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बंद हो रहा है, इसको होल स्क्वायर बना लें। तो सबसे पहले देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर, तो एक्स लिख लें। फिर किसके ऊपर है 7/4, तो 7/4 लिख लें, और दरमियान में जो साइन है प्लस का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 15/2 एज इट प्लस 7 का स्क्वायर ले लें 49/4 का स्क्वायर ले लें 16। तो ये एज इट x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लें, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो 2 का टेबल 16 तक बोलें, 2 का टेबल 16 तक, 2 8 का 16 8 आता है, 8 को आप 15 से करें मल्टीप्लाई तो 120 प्लस 16 से कैंसिल तो क्या बचता है 49। तो ये x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट
इज इक्वल टू, इन दोनों को करें प्लस, 120 में करें 49 जमा, तो 169 ओवर 16। तो ये स्केयर कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट ले ले और यहां भी स्केयर रूट ले ले, तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचता है x प्लस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट ले लें, तो ये आएगा प्लस माइनस 13 ओवर 4। 169 का स्क्वायर रूट, 169 का अंडर रूट कितना है 13 और 16 का कितना है 4, तो ये 13 ओवर 4 प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में, तो ये आएगा x प्लस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू 13 ओवर 4, ये 13 ओवर 4 प्लस में, अब इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 4, ये 13 ओवर 4 अब नेगेटिव, इस 13 ओवर 4 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख लें, तो ये x एज इट इज इक्वल टू 13 ओवर 4 एज इट, ये 7 ओवर 4 इस साइड पे प्लस क्या पॉजिटिव है, इस साइड पे प्लस का तो उस साइड पे माइनस का 7 ओवर 4, तो x इज इक्वल टू, ले एलसीएम 4 आएगा, तो 4 4 से कैंसिल तो क्या आ जाता है 13, माइनस 4 4 से कैंसिल तो क्या आता है 7, तो ये 13 में से 7 को करें माइनस, 13 में से 7 माइनस करें तो 6 ओवर 4, इनको कैंसिलेशन करें 2 के टेबल से, 2 3 का 6 और 2 2 का 4, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। यहां से भी सॉल्व करें, तो ये x एज इट इज इक्वल टू क्या है माइनस 13 ओवर 4, ये 7 ओवर 4 इस साइड पे प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का, तो x इज इक्वल टू, ले एलसीएम 4 आएगा, तो 4 4 से कैंसिल माइनस 13 माइनस 4 4 से कैंसिल तो 7, ये x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 कैलकुलेटर में दबाएं, माइनस का 13 माइनस का 7 लिखे ना, तो माइनस 20 ओवर क्या है 4, तो माइनस 20 को करें 4 पे डिवाइड तो माइनस 5 आएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा माइनस 5 और 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका 8 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वाला पार्ट हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि ये जो कंप्लीटिंग स्केयर है बेसिकली ये किसका मेथड है, ये कंप्लीटिंग स्केयर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है। कंप्लीटिंग स्केयर जो है वो किसका मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब दुरुस्त होती है, जब इक्वल की साइड पे 0 हो और एक्स स्केयर वाली पॉजिटिव हो। तो यहां पे देखें ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्केयर की 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स स्केयर के साथ यहां कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये कंप्लीट है, कोफिशिएंट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो कांस्टेंट है, जो विदाउट एक्स है, एक्स के बगैर जो वैल्यू है वो इक्वल की उस साइड पे होनी चाहिए। तो यहां देखिए कांस्टेंट क्या है 33/4, तो ये इक्वल की उस साइड पे होनी चाहिए। ये एज इट एक्स का स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू आएगा माइनस 33/4। ये 33/4 इस साइड पे प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का। तो थर्ड कंडीशन क्या है, मिड वाली का हाफ जो x के साथ है। तो यहां देखें x के साथ क्या है 17, तो 17 का हाफ क्या होता है 17/2। 17 का हाफ क्या है 17/2। तो लिखेंगे एडिंग 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ऐड करेंगे इसमें, तो x का स्क्वायर प्लस 17x हो 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दे, इसमें भी करें माइनस 33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दिया। तो इस साइड पे ना होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो होल स्क्वायर में देखते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो सबसे पहले किसके ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो x लिख ले। फिर किसके ऊपर है 17/2, तो 17/2 लिख ले। दरमियान में कौन सा साइन है प्लस,
का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -33/4 एज इट प्लस 17 का स्क्वायर लें तो ये आता है 289/2 का स्क्वायर ले लें तो 4, तो ये x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू इन दोनों का ले ले एलसीएम तो क्या आएगा 4। अब 4 से कैंसिल तो क्या बचता है -33 प्लस 4 से कैंसिल तो क्या बचता है 289। तो ये x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर एज इट ये वैसे ही। अब 289 में से 33 निकाल लें तो 256 ओवर क्या है 4। तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल तो बचता है x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 256 का प्लस माइनस 16/2। 256 का स्क्वायर रूट, 256 का अंडर रूट कितना है 16 और 4 का कितना है 2। तो ये 16/2 जो है ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको इसके साथ एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में इसके साथ, तो क्या आएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 प्लस में फिर x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2, ये -16/2। इस 16/2 को इसके साथ एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x एज इट इज इक्वल टू 16/2 भी एज इट, ये जो 17/2 है इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू लें इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का ना एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का 2 आएगा तो 2 से कैंसल तो 16 माइनस 2 से कैंसल तो 17। तो x इज इक्वल टू 16 में से 17 निकाल दें, जो 16 है ना उसमें से 17 निकाल दे, 16 में से 17 तो -1/2। एक तो x की ये वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, यहां से इसको भी करें सॉल्व, x एज इट इज इक्वल टू क्या है -16/2। तो ये 17/2 इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ले इन दोनों का एलसीएम 2, तो 2 से कैंसल तो -16 बचेगा, -2 से कैंसल तो 17। तो ये दबाएं कैलकुलेटर में -16 -17, माइनस का 16 और माइनस का 17 दबाएं तो माइनस का 33 ओवर क्या है 2। तो ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया x की। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा -1/2 और 33/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 8 वाले पार्ट का आंसर है फाइनल। 9 वाला पार्ट है हमारा और वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसका 9 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 वाला पार्ट लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है बेसिकली ये किसका मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त नहीं है, तो पहले इसको दुरुस्त करेंगे हम, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 4 एज इट इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 एज इट। स्टूडेंट क्या किया है, 4 को एज इट लिख दिया है, ये 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 भी एज इट लिख दिया है, सिर्फ इसको नहीं लिखा, ये जो है ये वाला। तो ये 8 ओवर 3x प्लस 1 इस साइड पे माइनस का, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 ओवर क्या बनेगा 3x प्लस 1। तो ये 4 तो एज इट इज इक्वल टू इन दोनों का लें एलसीएम, सेम है दोनों के नीचे सेम है तो एक एलसीएम आ गया 3x प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम दोनों के नीचे सेम है तो एक एलसीएम आएगा। तो ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कैंसिल तो क्या बचता है 3x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कैंसिल तो क्या बचता है 8। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको इससे। 3x को पहले करें 4 से, 3x को 4 के साथ तो 12x प्लस 1 को करें 4 के साथ तो 4 और 1 को कर दें 3x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर प्लस
5 में 8 जमा कर दें 13। स्टूडेंट क्या किया, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 3x को किया 4 से 12x प्लस 1 को किया 4 से तो 4, ये 3x स्क्वायर एज इट, 5 में 8 जमा करें तो 13। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x का स्क्वायर एज इट प्लस 13 भी एज इट, इन दोनों को उस साइड पे, तो माइनस का 12x और -4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एज इट लिखी हैं। ये जो 12 है इस साइड पे प्लस का तो उस साइड पे आके माइनस का, 4 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 12x और 13 में से 4 निकाल दे तो 9 इज इक्वल टू 0। 0 इधर लिखे उधर लिखे बात एक ही है। ये 3x स्क्वायर एज इट माइनस 12x और प्लस 13 में से -4 कर दें तो 9 आता है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त है। देखिए इक्वल में 0 भी है और x स्क्वायर वाली पॉजिटिव है। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में देखें ना कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या बचता है x स्क्वायर माइनस 12 में से 3 कॉमन ले लें 4x, 9 में से 3 कॉमन ले लें तो 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 3 को 4 से 12x, 3 को 3 से 9, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आकर डिवाइड, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर ले कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नंबर 2 कांस्टेंट इक्वल की उस साइड पे होनी चाहिए, नंबर 3 मिड वाली का हाफ। तो यहां देखिए कोफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट को इक्वल की उस साइड पे ले जाएं, इसको ले जाएं, इसको ना एक्स स्क्वायर एज इट माइनस 4x भी एज इट, ये 3 साइड पे प्लस का है तो उस साइड पे आके माइनस का। तो थर्ड कंडीशन मिड वाली का हाफ, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो क्या लिखेंगे एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें भी ऐड करें और इसमें भी। पहले ये लिख लें क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया है, और -3 में भी क्या ऐड कर देना है 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का हाफ 2 होता है तो 2 का स्क्वायर ऐड किया इधर भी और इधर भी कर दिया है। अब इस साइड पे होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो सबसे पहले x के ऊपर स्क्वायर है तो x लिख ले, फिर 2 के ऊपर है तो 2, दरमियान में कौन सा साइन है माइनस का, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, यहां पे -3 वैसा ही प्लस 2 का स्क्वायर ले लें 4, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट, जरा 4 में से 3 निकाल दें तो 1। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लें इसके ऊपर, ये इससे कैंसिल, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। अब जो 1 है ना वो प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो 1 को हम लिखेंगे x के इसके साथ, x माइनस 2 के साथ, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 1 को 2 दफा लिख दिया, तो ये x एज इट इज इक्वल टू 1 भी एज इट, 2 इस साइड पे माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस का, तो ये x इज इक्वल टू 1 में 2 जमा कर दें तो 3। इसी तरह ये है x इज इक्वल टू माइनस का 1 एज इट, 2 इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस, 2 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2 में से 1 निकाल दे 1, तो ये हमारा सेकंड आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 1 और 3। ये हमारा 9 वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व है। 10 वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के लिए। 9 वाला पार्ट और 10 वाला जो पार्ट है वो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दुरुस्त नहीं है तो पहले इसको दुरुस्त करेंगे। ये 7 है एज इट, ये स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x फर्स्ट
और सेकंड 2a, ये आ गया। ये 7 तो एज इट लिख दिया, ये स्केयर ओपन किया है, पहली का स्केयर फर्स्ट वाली, फर्स्ट में क्या है x, तो x का स्केयर, प्लस सेकंड, सेकंड में क्या है 2a, तो 2a का स्केयर, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में क्या था x और सेकंड में क्या था 2a, और प्लस क्या है 3a का स्केयर इज इक्वल टू, ये 5a को ना अंदर मल्टीप्लाई करें, 5a को पहले 7x से, 5 7 का 35, और a को x से तो ax, प्लस 5 को 23 से तो 115, 115, 5 को 23 से 115, और a को a के साथ तो a स्केयर, 5a को 23a से करें ना मल्टीप्लाई तो 115a स्केयर ये बनेगा। अब ये 7 तो एज इट, ये x स्केयर भी एज इट, प्लस 2 का स्केयर लें, 2 को 2 टाइम लिख लें 4, और a का भी क्या बनेगा स्केयर, प्लस 2 का 4ax ये आ जाएगा, प्लस 3a का स्केयर माइनस 35ax माइनस 115a स्केयर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को भी इधर ले आए हैं, 35ax उस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे माइनस का, 115 उस साइड पे प्लस का था, इस साइड पे माइनस का। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 को करें x स्क्वायर से तो 7x स्क्वायर, 7 को करें 4 से 28, और साथ क्या है a स्क्वायर, 7 को करें 4 से 28, और साथ क्या है ax, प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 7x स्क्वायर तो एज इट, ax वाली काउंट करें, ax वाली देखिएगा, ax वाली एक तो ये ax वाली है और एक ये ax वाली है, ax वाली काउंट कर रहे हैं हम, 28ax और माइनस के 35ax, 28 में से 35 निकाल दें तो माइनस के 7ax आएंगे। अब a स्क्वायर वाली 28a स्क्वायर एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, तो 31 में से 115 निकालें, 28 और 3 31, 31 में से 115 निकाल दें तो ये माइनस 84 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त हो गई, इक्वल में 0 आ गया है। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है 7, तो क्या बचता है x स्क्वायर माइनस 7 कॉमन लिया है तो ax, 84 में से 7 कॉमन लें तो 12, और साथ क्या है a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर एज इट माइनस ax माइनस 12a का स्क्वायर 0, 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो उस साइड पे डिवाइड, तो ये x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का 0। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्केयर की फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, देखिए कोफिशिएंट नहीं है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है। सेकंड कंडीशन कांस्टेंट उस साइड पे, ये जो 12 है ना इसको उस साइड पे लेके जाना है, ये वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ax, ये 12 उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 12a स्क्वायर। अब मिड वाली का हाफ जो x के साथ क्या है a, तो a का हाफ क्या होता है a ओवर 2, जिसका हाफ नहीं कर सकते उसके नीचे 2 लगाते हैं, तो a का हाफ क्या है a ओवर 2, a के नीचे 2 लगाएंगे तो लिखेंगे एडिंग a ओवर 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसमें भी जमा करेंगे और इसमें पहले इसमें करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a ओवर 2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया, इसमें भी करें 12a स्क्वायर प्लस a ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो इस साइड वाला होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर है तो x लिख लें, फिर किसके ऊपर है a ओवर 2 तो a ओवर 2 लिख लें, दरमियान में कौन सा साइन है माइनस, तो ये सारे का क्या बनेगा होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको सॉल्व करें 12 a का स्क्वायर एज इट प्लस a का स्क्वायर ले लें तो a स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लें तो 4, ये एज इट
x माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो एज इट इन दोनों का लें एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 1 का 4, तो 4 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 4 को करें 12 के साथ, तो 48 ए का स्क्वायर प्लस 4 4 से कैंसिल, तो क्या बचता है ए स्क्वायर। ये एज इट x माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो एज इट ये 48 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर, ये 48 है ये 1 है, तो कितने बन गए हैं 49 ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है 4, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये तो इससे कैंसिल, तो x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 7a, नीचे से 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 7a ओवर 2 है ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसको लिखेंगे इसके साथ, तो x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 7a ओवर 2 प्लस में, फिर x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2, ये 7a को ना एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, अब ये x तो वैसे ही इज इक्वल 7a ओवर 2 भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये जो a ओवर 2 है ना इस साइड पे माइनस का, तो उस साइड पे प्लस a ओवर 2, एलसीएम लेंगे इनका 2 आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल, तो 7a प्लस 2 2 से कैंसिल, तो a, x वैसे ही 7a में 1a जमा करें 8a ओवर 2, और 8 को करें ना 2 पे डिवाइड, तो 4a, ये हमारा आंसर आएगा इसका। अब इसको करें सॉल्व, तो ये x वैसे ही इज इक्वल टू क्या था माइनस 7a ओवर 2, ये a ओवर 2 इस साइड पे माइनस का, तो उस साइड पे आके प्लस का a ओवर 2, तो x इज इक्वल टू लें एलसीएम इन दोनों का ना, इन दोनों का एलसीएम लें 2, तो 2 2 से कैंसल, तो माइनस का 7a प्लस 2 2 से कैंसल, तो a, तो ये x इज इक्वल टू माइनस के 7a है प्लस का 1a है, 7a में से 1a निकाल दे, तो माइनस 6a ओवर 2, तो जरा 6 को करें ना 2 पे डिवाइड, माइनस 6 को, तो माइनस 3a, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, फिर सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस 3a और 4a, सोल्यूशन सेट क्या बन गया है माइनस का 3a और 4a। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 जो है ये कंप्लीट है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट करें आप, या व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज।